today I have come with 8th lecture video. In lecture video 7, we have studied about the history, the definition of history. Today we are studying about why do we study history. It means हम इतिहास क्यों अध्ययन करते हैं। आपके मन में प्रश्न उठता होगा, क्या जरूरत है इतिहास पढ़ने की, हिस्ट्री पढ़ने की? The answer of this question is like this. The first point is studying history helps us understand our origin and evolution as human beings. हिस्ट्री का अध्ययन मानव जाति की उत्पत्ति और उसके विकास की कहानी को कहता है। बच्चों, क्या आज जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स जैसा आपको दिखते हैं, क्या शुरू में ऐसे ही थे? नहीं, वो आज अर्ली ह्यूमंस थे जो एप लाइक क्रिएचर थे। उनकी क्रमागत प्रोग्रेस जो हुई, इसकी कहानी हमें हिस्ट्री में मिलती है। इट टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस दैट एक्सिस्टेड। हिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम विभिन्न सभ्यता और संस्कृति जो प्राचीन काल में इस धरती पर रही, उसकी कहानी को कहता है। जैसा कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जैसे अनेक सभ्यता और संस्कृति की बातें पढ़ते हैं, ये सभी इतिहास के अंतर्गत आते हैं। इतिहास ही हमें इसके बारे में बतलाता है। इट टेल्स अस अबाउट द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट टुक प्लेस। हिस्ट्री ही है जो हमें व्हील का इन्वेंशन, फायर का इन्वेंशन, हाउ टू पीपुल कल्टिवेट, इसकी कहानी, ये सभी हमें इतिहास के द्वारा, हिस्ट्री के द्वारा ही पता चलता है। ड्यू टू द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इट टीचेज अस डिजर्नमेंट। डिजर्नमेंट इज ए न्यू वर्ड विच मीन्स दूरदृष्टि। ड्यू टू द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की घटनाओं के द्वारा हम दूरदृष्टि को रखते हैं। इतिहास के अध्ययन से ही हमें दूरदृष्टि आती है। इट इंस्पायर्स अस टू थिंक बिगर, यह हमें प्रेरित करता है कुछ बड़ा सोचने का, टू हैव ए पर्पस, एंड इट गिव्स अस ए डिजायर टू बी डिफरेंट, और हमें यह इच्छा भरता है कि हम भूतकाल में जैसे लोग थे उसे कुछ डिफरेंट हो, प्रोग्रेस के रास्ते पे आगे बढ़े। स्टडीइंग हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट एज इट अलाउज अस टू नो आवर पास्ट। इतिहास का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें प्राचीन काल की बातें जानकारी मिलती है, which in turn allows us to understand our present, जिसके द्वारा वर्तमान को समझते हैं। If we want to know how and why our world is the way it is today, अगर हम यह जानना चाहें कि कब और कैसे our world is the way it is today, जैसा आज है इस रास्ते पे कैसे पहुंचा, इसकी आंसर के लिए we have to look at history for the answer। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें इतिहास पढ़ना अनिवार्य है। Now the next point is periodization of history। As you know, history is the study of past
बीती हुई घटनाओं का अध्ययन इतिहास है। तो हम हिस्ट्री को विभिन्न अवधि में डिवाइड कर देते हैं। It was difficult to put all the past events of history in a chronological sequence. काल क्रम के अनुसार बीती हुई घटनाओं को सजाकर लिखना बड़ा कठिन हो रहा था। Therefore, इसलिए in order to make sense of the past and to articulate change over time, history is divided into different periods. तो इसे सिस्टमेटिक ढंग से समय के क्रमबद्ध करने के लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। As we are studying about early humans and their evolution over the time, this category would come under ancient history. प्राचीन इतिहास में हमें मानव की विकास और प्राचीन As we are studying about early humans, आदि मानव के बारे में अगर हमें अध्ययन करना है, एंड देयर इवोल्यूशन, और उसके विकास के बारे में अगर अध्ययन करना है, तो दिस कैटेगरी वुड कम अंडर एंशिएंट हिस्ट्री। तो यह प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। एंड इट इज सब डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 3 periods, एंड एंशिएंट हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 periods. These are prehistory, proto-history and history. These are the 3 periods. Now I explain about prehistory. Prehistory. In this period, man did not lead a settled life and wandered from place to place. प्री हिस्ट्री का पीरियड वह काल था जिस समय मानव का अस्थायी जीवन नहीं था। वह जगह जगह भटकता रहता, भोजन और शिकार की तलाश में। देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स फॉर दिस टाइम। प्री हिस्ट्री का रिटन रिकॉर्ड्स, लिखित दस्तावेज इतिहासज्ञों के पास नहीं है। फिर एक प्रश्न उठता है कि ये इसके बारे में इतिहासज्ञों को कैसे पता चले। प्री हिस्ट्री इज द फैक्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड सिविलाइजेशन दैट टुक प्लेस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो। प्री हिस्ट्री मानव की उत्पत्ति और उसके क्रियाकलाप और सभ्यता के विकास की कहानी है जो आज से हजारों वर्ष पहले शुरू हुई। टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट डग डीप इनटू द ग्राउंड टू फाइंड मोर अबाउट देम। हिस्टोरियंस ड्रू कंक्लूजन्स with the help of available physical remains like bones, tools, weapons, coins, pots, jewelry, etc. आर्कियोलॉजिस्ट जो प्राक इतिहास के लिखने वाले शिल्पकार हैं, प्री हिस्ट्री को समझने के लिए उन लोगों ने आदि मानव के फिजिकल जो रिमेन्स थे, कुछ भौतिक वस्तुएं जो प्राचीन काल के लोगों के द्वारा यूज किए जाते थे, उनको उन लोगों ने खोद कर निकाला। जैसे जमीन की खुदाई कर ये आर्कियोलॉजिस्ट प्राप्त किए आदि मानव के बोन्स को, टूल्स को, वेपन्स को, कॉइन्स को, पॉट को और ज्वेलरी को। इन जनरल सामान्यतया अगर हम कहें तो प्री हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 एज। प्री हिस्ट्री को भी 3 काल में बांटा गया: स्टोन एज, ब्रोंज एज
and iron age. When people use only stone tools, those are those belongs to the Stone Age, and those period in which people use bronze metal, that age are known as Bronze Age. And when the people used iron tools for agriculture, for weapons, those period are known as Iron Age. The next point is proto-history. As we know, this period started with some written accounts were available in India. यह ऐसा काल था जिस समय का इतिहासज्ञों को कुछ लिखित दस्तावेज भी प्राप्त हुए थे. We have accepted that this period of history began when the people started producing cereals. प्रोटो हिस्ट्री का संबंध इतिहासज्ञ उस काल से लगाते हैं जब मानव ने खेती करना, फसल उगाना शुरू किया था. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड. इस काल के बारे में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें अत्यंत मूल्यवान सूचनाएं देते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड. प्रोटो हिस्ट्री पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता. Now third and last point is history. I explain about history. History started after the invention of writing. इतिहास की शुरुआत उस काल से हुई जब मानव ने लिखना पढ़ना शुरू किया. Written records for this period are available on rocks, pillars, copper plates, clay tablets, palm leaves, etc. हिस्ट्री काल का रिटेन रिकॉर्ड इतिहासज्ञों को चट्टानों पर, शिलालेख पर, कॉपर तांबे के प्लेट पर, क्ले टैबलेट पर, ताड़ के पत्ते पर लिखा हुआ मिला. इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हिस्ट्री के बारे में बहुत अधिक इंफॉर्मेशन देते हैं. नाउ आई कंक्लूड माई टीचिंग, and in next video, next part are taught. Thank you.